नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का अपलोड कर दिया है। इसी चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। इंटरमीडिएट पॉलिटिकल साइंस नामक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख लेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, आइवो जीप की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वे थे। आपके ऑप्शन है जापान और अमेरिका, जापान और सोवियत संघ, जर्मनी और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान और अमेरिका। जापान और अमेरिका के बीच जो है ये जापान और अमेरिका आइवो जीप की लड़ाई हुई थी। 23 फरवरी 1945 में ये लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। आपके ऑप्शन है पूंजीवादी देशों पर, साम्यवादी देशों पर, मित्र राष्ट्रों पर, धुरी राष्ट्रों पर। देखिए शॉक थेरेपी का मॉडल जो है 1990 ईस्वी में अपनाया गया था और ये जो है साम्यवादी देशों पर अपनाई गई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी देशों पर ये नहीं अपनाई गई थी। देखिए साम्यवादी देश में जो है सोवियत संघ और उस सोवियत संघ के गुट के अन्य 14 देश थे, वो सभी आते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। शॉक थेरेपी को अपनाया गया आपके ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1989 और 1992 ईस्वी में। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं आता। आपके ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया। देखिए दूसरी दुनिया में जो है सोवियत संघ और उसके अन्य 14 देश शामिल थे। टोटल 15 देश थे दूसरी दुनिया में जो शामिल थे। और अमेरिका खुद एक अलग दुनिया थी, यानी कि पूरी विश्व जो है दो महाशक्तियों में बट गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ में। और अमेरिका में और भी देश इसके साथ थे, इसके गुट में आते थे, जिन्होंने पूंजीवादी को अपनाया था। और ये सोवियत संघ जो दूसरी दुनिया के देश थी, इन्होंने साम्यवादी को अपनाया था, आप याद रखिएगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है दूसरी दुनिया वाली देश में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। आपके ऑप्शन से 49, 50, 51, 52। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 50। संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका में जो है आपके 50 राज्य हैं। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से जो है आपके अमेरिका में 50 राज्य हैं। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। आपके ऑप्शन है यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी। देखिए रोनाल्ड रीगन जो थे यूएसए के राष्ट्रपति थे, यानी कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही यूएसए है, अमेरिका है, सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराक ओबामा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बराक ओबामा, या फिर याद रखिएगा, बहुत ही फेमस राष्ट्रपति हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था पूछा गया है। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। देखिए आपके चैप्टर 1 में भी ये प्रश्न दिया गया था, ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था नाटो में।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश। देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। आपका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ही थे जिन्होंने जो है विश्व व्यवस्था का नया चित्र प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अभी अभी हमने बताया, बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1996 में तालिबान में किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? देखिए, तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था? ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है तालिबान ने अपना शासन स्थापित किया था और 2001 में जो है अमेरिका ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, पाकिस्तान, सोवियत संघ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इराक। इराक ने जो है कब्जा कर लिया था कुवैत पर और इसी से जो है इसके चंगुल से जो है मुक्त कराया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? आपके ऑप्शन है फ्रांसिस फुकुयामा, डेनियल बेल, एन चॉम्स्की, जिविंग्यू ब्रेजेंस्की। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इतिहास के अंत का सूत्र फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरन। देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ये सभी जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं है अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य की एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक थी? देखिए, ऑप्शंस हैं रूसी संघ, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि एकमात्र प्रभुत्व जो है अमेरिका का रह गया था जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात एक अमेरिका ही विश्व में शक्तिशाली देश रह गई थी और इसी का वर्चस्व पूरी दुनिया भर थी। किस राज्य में मदरसे चल रहे थे जहां तालिबान को आतंकवाद शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता था? आपके ऑप्शन से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक। देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है मदरसे चल रहे थे जहां तालिबान को आतंकवाद का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता का प्रवृत्ति उभरी? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, ब्रिटेन, जापान। देखिए, चीन के साथ जो है संबंध स्थापित करने के पश्चात जो है अमेरिका की प्रभुत्व बढ़ गई थी, एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? आपके ऑप्शन है भारत का परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करना, बांग्लादेश युद्ध, भारत का परमाणु परीक्षण, भारत में वामपंथी दलों की भूमिका। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश युद्ध। 1971 में जो है बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, एक नए देश बना था बांग्लादेश, और ये जो है इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। उन्होंने जो है भारतीय सैनिक को भेजकर पाकिस्तान के साथ जो ही युद्ध हुई थी 1971 में, जिसके बाद से जो है बांग्लादेश बना था। पूर्वी पाकिस्तान जो थी उसी को जो है बांग्लादेश नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? आपके ऑप्शन है 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2003, 21 जुलाई 2005, 30 अक्टूबर 2008। देखिए 11 सितंबर 2001 को जो है तालिबानी द्वारा 4 विमान अमेरिकी विमान पर कब्जा कर लिया गया था। जब उड़ान भरने के बाद जो है ये कब्जा किया गया था। अरब देश के अपहरणकर्ताओं द्वारा जो है ये कब्जा की गई थी और इसके बाद से जो है ये सभी विमान जो है जाकर गिरे थे। 2 विमान गिरे थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और 2 एक पेंटागन पर गिरा था और एक पेंसिल्वेनिया में गिरा था। तो देखिए 11 सितंबर 2001 को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुई। इसमें जो है लगभग 3000 से अधिक लोग मारे गए थे और इसके बाद जो है अमेरिका द्वारा एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? देखिए सेम प्रश्न है, पूछा गया, डेट आपको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन देखिए, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, इनमें से कोई नहीं। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व व्यापार केंद्र को ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन से जॉर्ज बुश, बोरिस एल्त्सी, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए अभी वर्तमान में जो है जो बाइडेन है और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न है तो उस समय जो है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है अभी के वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन यदि ऑप्शन में दिया रहता तो। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और उस समय हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से जो है आप देखिए कंफ्यूज नहीं हुई, वर्तमान पूछा गया है इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर जो बाइडेन होगा। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बने हैं वो जो बाइडेन है। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? आपके ऑप्शन है नागासाकी, देखिए यहाँ पे हिरोशिमा होना चाहिए, हिरोशिमा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, हिरोशिमा, ठीक है, नागासाकी, हिरोशिमा, मिजोमिसोमा, हाशिमा। देखिए इसमें जो है माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें इतोशिमा दिया है तो इतोशिमा नहीं होगा। हिरोशिमा नामक एक जगह थी जापान में, 2 शहर में गिराए गए थे, एक 6 अगस्त 1945 में और एक जो है 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था ये बम। और नागासाकी में जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया था और फैट मैन नामक बम परमाणु बम गिराया गया था जापान के शहर में। अमेरिका द्वारा जो है अपने वर्चस्व दिखाने के लिए गिराया गया था। और देखिए और हिरोशिमा नामक एक और शहर थी जहाँ जो है 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक जो है परमाणु बम गिराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागासाकी, क्योंकि इसमें हिरोशिमा ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंफ्यूज करने के लिए इतोशिमा दिया गया था, मैं कंफ्यूज हुई हो गई थी, माफ़ कर दीजिए। नागासाकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? आपके ऑप्शन है कुवैत, ईरान, इराक, ईरान, तेहरान। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा इसका देखिए करेक्ट आंसर है आपका इराक। 2003 में जो है अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और इधर भी जो है इराक और अमेरिका के संबंध में कुछ गड़बड़ आ गई थी और तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? देखिए आतंकवाद के विरुद्ध जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर वॉर, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, वीडियो गेम वॉर। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे डिस्कशन किया था इसके बारे में।
जब 11 सितंबर 2001 को जो है हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। इसी के खिलाफ में जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था और इसमें जो है मुख्य निशाना जो थे वो तालिबान थे, अरब देश के आतंकवादी थे। अगला प्रश्न है आपके, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? यानी कि आप जो अभी इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट की इतनी सुविधा जो मिली है ये किसका देन है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन से जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये देन है जो इंटरनेट अभी हम सब चला रहे हैं और घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हम जो है अगला पार्ट चैप्टर 4 का लेकर आएंगे। धन्यवाद।